दोस्तों, अगर आप भी गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गंभीर ने हेड कोच बनते ही लगाई दहाड़। पहले टी20 में लंका को कुचलने के लिए कप्तान से लेकर प्लेइंग 11 में किए ऐसे बड़े बड़े बदलाव। ऐसे चुनिंदा खिलाड़ियों को दिया गंभीर ने मौका। नाम सुनकर ही खौफ में आ गया पूरा श्रीलंका। तो आखिर गंभीर ने दादागिरी दिखाते हुए अब किन किन खिलाड़ियों को दिया श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 में जलवा दिखाने का मौका। लंका को टी20 सीरीज में रोकने के लिए अब क्या रहने वाला है भारतीय टीम की प्लेइंग 11। क्या हार्दिक हो गए अब सीरीज से बाहर? सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और गिल में से किसको होना चाहिए टी20 में भारत का कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, टी20 विश्व कप का चैंपियन बनने के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ हिंदुस्तान के युवा खिलाड़ी ने 4-1 से टी20 सीरीज को अपने नाम किया। लेकिन अब ये कारबार थमने वाला नहीं है। बहुत जल्द अब श्रीलंका की सरजमी पर भारत को टी20 और वनडे में दो हाथ करना है, जिसके लिए कोचिंग मैनेजमेंट, हेड कोच पूरी तरह से प्लेइंग 11 भी बदली हमें नजर आएगी। हाँ, राहुल द्रविड़ के बाद अब नए हेड कोच गौतम गंभीर को भी अपने शुरुआती दिनों में अलग अलग कप्तानों के साथ काम करना होगा। जिम्बाब्वे सीरीज के बाद अब यहाँ उम्मीद थी कि हार्दिक पांड्या टी20 फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाएंगे, लेकिन अब गौतम गंभीर ने कप्तानी से लेकर टीम की पूरी हालत बदल कर रख दी है। जी हां, बता दें 27 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं श्रीलंका दौरे से पहले गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर ने टी20 सीरीज के लिए भारत की स्क्वाड और प्लेइंग 11 का ऐलान कर डाला है, जिसमें यह बात तो निश्चित है कि टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद इन दिनों आराम पर चल रहे स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या श्रीलंका दौरे पर एक बार फिर से भारतीय टीम में वापसी करेंगे। टी20 सीरीज 27 से 30 जुलाई तक पल्ले में खेली जाएगी, जबकि वनडे 2 से 7 अगस्त तक कोलंबो में खेला जाएगा। यहाँ 3 मैचों की सीरीज खेलने के बाद हार्दिक निजी कारणों से भारत लौट आएंगे और वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। और अब इस कारण से गौतम गंभीर टी20 में भी हार्दिक पांड्या को नहीं बल्कि अपने पसंदीदा सूर्या को परमानेंट टी20 का कप्तान बनाया है और हार्दिक पांड्या को 440 वोल्ट का झटका दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पांड्या निजी कारणों से अगस्त में होने वाले 3 मैचों की वनडे श्रृंखला नहीं खेलेंगे। इसी कारण गौतम गंभीर चाहते हैं कि टी20 में कप्तानी करे। वो ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनना चाहते हैं जो एक समय टी20 और वनडे दोनों में भारत की फ्यूचर को संभाल सके। केवल इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अब गौतम गंभीर ने हर एक नंबर पर भारत की प्लेइंग 11 में कोई ऐसे बड़े बदलाव किए हैं, कोई ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है जिनके साथ टीम में वापसी भी मुश्किल थी। वही नए युवा शेरों पर उन्होंने अपना दाव खेला है। चलिए आपको बताते हैं गंभीर द्वारा ऐलान किए गए पहले प्लेइंग 11 का एक रुख दिखाते हैं। सबसे पहले ओपनिंग क्रम में कप्तान गौतम गंभीर ने विस्फोटक खिलाड़ी जायसवाल के साथ शुभमन गिल पर भरोसा जता है, जो पहले टी20 में श्रीलंका की धज्जियां उड़ाना चाहेंगे और साथ ही साथ गिल अपने स्ट्राइक रेट में भी इजाफा करने के लिए तड़प रहे हैं। पिछले सीरीज में दमदार परफॉर्मेंस करने का इनाम इन दोनों खिलाड़ियों को मिला है। तो नंबर 3 के पायदान पर गंभीर ने सबसे भरोसेमंद कप्तान सूर्या को खुद हमें 360 के अंदाज में जलवा दिखाते हमें नजर आएंगे, जिनके कंधों पर कप्तानी का भी दारोमदार रहने वाला है। ये कुछ नया है, ऐसे में सूर्या भी खुद को साबित करने के लिए बेचैन रहने वाले हैं। चौथे पायदान पर गंभीर ने मौका दिया है ऋषभ पंत को। जी हां, एक बार फिर से संजू सैमसन को गौतम गंभीर ने नजरअंदाज कर दिया है और वही पुरानी रणनीति उन्होंने अपनाई है, जहां संजू को एक बार फिर से अंधेरे में चले गए और पंत ने उन्हें पीछे कर प्लेइंग 11 में जगह बना ली है। और हेड कोच बदल जाने के बाद भी संजू की किस्मत नहीं बदली है। तो नंबर 5 के पायदान पर अपने बल्ले से जलवा दिखाते हुए हमें नजर आएंगे हार्दिक पांड्या, जिनसे गंभीर ने कप्तानी तो छीनी ही, लेकिन बैटिंग और बॉलिंग दोनों में हार्दिक पांड्या टीम में एक अहम रोल अदा करने वाले हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हार्दिक और सूर्या के बीच मैदान में माहौल कैसा रहता है। तो वही नंबर 6 के पायदान पर विस्फोटक रिंकू सिंह की किस्मत अब गंभीर के हेड कोच बनने से खुल चुकी है और गौतम गंभीर ने अपने पसंदीदा रिंकू सिंह को सीधा आते ही प्लेइंग 11 में एंट्री करा दी है। फिर आती है बारी ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की, जहां 7वीं पोजीशन पर वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा की बेस्ट विकल्प मौजूद है। तो वही 8वें पोजीशन पर रवि बिश्नोई की फिरकी पर गंभीर ने भरोसा दिखाया है। इन दोनों गेंदबाज पर श्रीलंका की परिस्थितियों में अपनी जादुई फिरकी से लंका की नाक में दम करने की इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी रहने वाली है। फिर वही बारी आती है पेस डिपार्टमेंट की, जिसमें गौतम गंभीर ने खलील अहमद के साथ साथ मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह पर दाव खेलने वाले हैं। हालांकि एक पेसर्स को कम करके गौतम गंभीर शिवम दुबे को भी प्लेइंग 11 में मौका दे सकते हैं, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से बखूबी योगदान देने में सक्षम है। तो दोस्तों, आप श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 में आपको कैसी लगी गंभीर की ये नई प्लेइंग 11? आप इसमें कौन सा बदलाव रखना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।